क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर कौन है? इसकी स्नाइपिंग का आप अंदाज़ा ऐसे लगा लो कि इसको हांगकांग वालों ने छुपा लिया था कि कहीं कोई इसे ढूंढ के मार ना डाले। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और एक लियोपार्ड यानी चीता है, और वो मेल भी है फीमेल भी है। इसको सबसे पहले कोल्हापुर में 1959 में ढूंढा गया था, इंडिया में ही है। इस पर रिसर्च करवाया तो पता चला कि इसमें दोनों गुण हैं, ये हाइब्रिड है। अभी जो मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये बोतल है वोडका की, और इसकी कॉस्ट $3.75 मिलियन है, क्योंकि इस पे डायमंड्स और जेम्स चिपकाए गए हुए हैं। इस दुनिया में एक आदमी था, बिल हीस्ट। इनको स्नेक मैन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों से वैनम वाले 100 बार कटवाया, पर फिर भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने अपने आप को 60 साल की उम्र तक यही काम करते हुए इन्होंने ज़िंदगी गुजार दी, पर ये काम छोड़ दिया। 60 साल से लेकर 100 साल तक ये जिए, 60 साल के बाद भी 40 साल ये जिए बिना कोई जहर के। इन्होंने पूरी 200 स्पीशीज से भी ज़्यादा के सांपों का जहर इन्होंने ले रखा था अपने अंदर, और कोई इलाज भी नहीं करवाते थे। जब ये मरे तो फिर इनकी बॉडी पे रिसर्च की गई, फिर ये पता चला कि इनका जो खून है वो गोल्ड टाइटेनियम है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4% लोगों का ही होता है, और इस खून में जहरीले स्पीशीज़ का असर भी नहीं होता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी बिल्कुल सेफ करते रहता है। 2007 में स्कॉटलैंड ने $125,000 खर्च करे एक नया स्टैचू बनवाने के लिए, और उस पे लिखा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्लोगन लाइक वेलकम टू स्कॉटलैंड, ये था इसका स्लोगन। पर ऐसे सैड फेस के साथ ये द बेस्ट स्मॉल कंट्री का सबसे छोटा स्लोगन है। अगर कोई इंसान मरता है तब भी उसका दिमाग का छोटा सा हिस्सा काम करता है 7 मिनट के लिए, और वो उन 7 मिनट में अपनी ज़िंदगी में किए गए बेस्ट मोमेंट्स को याद करता रहता है। ये एक फिजिकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो हमेशा अपने लेफ़्ट राइट ज़रूर देखता है, ऊपर नहीं देखता लेकिन लेफ़्ट राइट ज़रूर देखता है। ये चीज़ ह्यूमन नेचर में ही है। अगर कोई इंसान किसी से चैट करता है, किसी एनिमल के पास बैठा हुआ हो या किसी इंसान के पास बैठा हुआ हो, तो उसका हाथ बहुत तेज़ी से टाइप कर रहा होता है। अगर वो अकेला होता है बहुत तेज़ी से टाइप करता रहता है। अगर आप वीडियो गेम खेलते हो तो ये चीज़ आपको दिमाग को ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगी। 70% पीपल पुराने गानों को सुनते हैं, वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनकी मेमोरीज उन गानों से अटैच्ड होती है, और कभी कभी तो कोई रोता भी है गानों को सुनकर। इसको ज़रा गौर से सुनना। चिड़ियाघर ही एक ऐसा जेल होता है जहाँ पर सारे के सारे कैदी बेगुनाह होते हैं। अब ज़ू की बात की गई है, तो क्या आपको पता है कि चिड़ियाघर को सिर्फ चिड़ियाघर ही क्यों कहा जाता है? सुनो, वो इसलिए कहा जाता है कि पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी कि सारे बड़े बड़े जानवरों को एक साथ रखवाने के बावजूद भी लड़ाई करवाए, क्योंकि साथ रहने से इनकी लड़ाई भी हो जाती थी। तो फिर वहाँ पे सिर्फ चिड़ियाघर में सिर्फ पेट्स को ही रखा जाता था, और पेट्स में सबसे ज़्यादा आवाज़ चिड़ियाँ करती थी। तो तब से लेकर अब तक ये चिड़ियों की आवाज़ से लेकर चिड़ियाघर ही कहा जाता है। सीमो हेया, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था, और लोग इनको ज़्यादा नोटिस नहीं कर पा रहे थे, पर नोट करना जब चालू करा जब इन्होंने बिना किसी स्कोप के बिल्कुल ऐसे सीधा हेडशॉट बिल्कुल सही गोली मार रहे थे बंदूक की आयरन साइड से। अब ये मत कहना कि उस टाइम पे स्कोप नहीं होते थे, मतलब यार कुछ ना कुछ तो होता है, तो दूर का देख लिया करते थे। क्रिस्टल पत्थर लगा के भी दूर तक का दिख जाया करता था, पर इन्होंने ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं किया। और फिर ये इनको वाइट डेड मैन भी कहा जाने लगा, क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स में भी बहुत खतरनाक था, और स्नाइपर स्किल्स में की गॉड लेवल पे जा चुकी थी। तो इसको हांगकांग वालों ने बिल्कुल छुपा के रख दिया कि कोई इसे मार ना डाले। पर फिर भी यार इनको जब किसी ने ढूंढा और उनको मार ही डाला, मतलब अच्छे खासे टैलेंट को मार डाला। अब इनका फिर स्टैचू हांगकांग में बनवाया गया, पर वो स्टैचू ज़्यादा जानकार नहीं है, तो उसको ज़्यादा फेमस नहीं किया गया। बट फिर भी ये गॉड लेवल के स्नाइपर ही थे। तो बस यार आज के लिए